हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है मुर्दा बना प्रेत, खौफ की एक सच्ची कहानी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम भावेश लोटरी है और मैं खाखा जाति से हूँ। मेरा जन्म तो बखराल गांव में हुआ था, पर मैं अब बेरवाल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालात इतने बुरे थे कि कई जगह उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों मैं कुछ भी करके पैसा कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेशन में था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने कहा कि पैसे कमाने का एक आइडिया है यार। मैंने कुछ भी पूछे बिना हाँ कर दिया। मैंने कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में गई। पेट में आग लगती है तो भूख रोटी से ही बुझती है, आदर्शों से नहीं। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना, 3 घंटे का काम है और 5,000 मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख 11:30 बजे रिक्शा लेकर मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ सोचे समझे बिना उसके रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है। मनसुख बोला, ना रे, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल कुल्हाड़ी और फावड़ा ले ले, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूदकर अंदर चले गए। मुझे काफी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान के बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया कि सीधे काम के कोई 5,000 नहीं देता, और वो भी एक दिन के। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो चल तू निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो मर ही चुका है, उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मेरी भी लाश किसी गटर के पास पड़ी मिलेगी। थोड़ी ही देर बाद हिम्मत करके मैं इस घिनौने काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर बाद हमने उस कब्र को खोदकर उस लाश को बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत की ताजा लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह दफनाया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शा में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक दी। उसके बाद हम जल्दी से भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि चलो यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार, यह तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने के लिए। मनसुख ने तुरंत ही रिक्शा चालू करने की कोशिश की, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब ना हम कहीं जाए। अचानक हमारी नजर उस कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखी जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वहीं पर वही मिट्टी सने लाल बाल, लाल कपड़े वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर बाहर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हमारी तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। हम दोनों रिक्शा छोड़कर वहीं से भाग गए और सुबह होते ही हम रिक्शा को वहां से लेकर आ गए।
उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली, भूख से मर जाऊंगा, पर पैसों के लिए इतना खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।